यशोग्राम फाउंडेशन और न्यूज 18 राजस्थान का एक अनूठा प्रयास जो रूबरू कराएगा आपको गांवों के विकास और जरूरतों से। नमस्कार, आप यशोग्राम से जुड़े और आपने हमें बहुत ही प्यार और सहयोग दिया। हमने आपको बताया आपके आसपास के गांव में होने वाले विकास के काम और ज़रूरतों के बारे में। आज हम आपको यशोग्राम के इस विशेष एपिसोड में दिखाएंगे गांव में होने वाली विकास की एक्टिविटीज़ के बारे में। आज हम आपको लेके आए हैं अजमेर पुष्कर के नज़दीक देवनगर गांव में। अजमेर में पुष्कर के नजदीक का देवनगर गांव। ये गांव गुलकंद, गुलाब जल और आंवला की कैंडी के लिए देश भर में मशहूर है। गुलकंद, गुलाब जल और आंवला कैंडी के जरिए गांव के किसानों की आर्थिक सेहत भी सुधर रही है और ये सब हो रहा है गांव में मौजूद एफपीओ के जरिए। एफपीओ यानी फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। भारत सरकार का एक सपना 2022 तक किसानों की आय दुगनी हो और गांव का जीवन स्तर बेहतर बने। इसी सपने को साकार करने के लिए एक नई योजना आई जो पिछले 2010 से भारत के गांव में अप्लाई होना शुरू हुई। उसका नाम है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन यानी एफपीओ बनाना। आइए अब ये जान लेते हैं कि देवनगर गांव के किसान एफपीओ के जरिए अपनी किस्मत कैसे चमकाने में लगे हैं। एफपीओ कैसे काम करता है और उससे किसानों को कैसे फायदा पहुंचता है। एफपीओ को बनाने के लिए जो भी एक कंपनी का प्रोसेस है उसमें कुछ डायरेक्टर्स होते हैं, कुछ सीईओ, और जो भी एक प्राइवेट कंपनी जैसे चलाई जाती है वैसे ही ये समूह के द्वारा चलाई हुई एक कंपनी है। ये एक एफपीओ है जो नाबार्ड के द्वारा प्रमोटेड किया गया है। जो भारत सरकार की स्कीम है वो किसानों तक किस तरह पहुंचे और किसानों का कैसे अपन अच्छे से अच्छा भला कर सकते हैं, और उसके अलावा किसानों का जो बिचौलियों या अलग अलग समूह में बिखरे हुए हैं तो उनको हम एकत्रित करने के लिए ये कंपनी का एक गठन किया गया है, जिसके अंदर शुरुआत के अंदर हमें 50 किसानों से लेकर इस कंपनी का वो बनाया गया है, जिसमें 15 डायरेक्टर हैं। इसके अलावा एक सीईओ है और कंपनी के अंतर्गत 8% 3 साल के अंदर 510 किसानों की है 8% समूह। जैसे हमारे यहाँ पे पुष्कर बेल्ट के अंदर गुलाब का केचमेंट एरिया है और गुलाब का केचमेंट एरिया से गुलाब में छोटे छोटे किसान है, किसी के पास 10 किलो गुलाब हो रहा है, किसी के पास 100 किलो हो रहा है, किसी के पास 50 किलो है। उन सभी गुलाब को हमने इकट्ठा किया। उस इकट्ठा करने के बाद में उस गुलाब को हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं। प्रोसेसिंग करके उसका गुलाब जल और गुलकंद बना रहे हैं और उसको हम गुलकंद बना के मार्केट में बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनको दे रहे हैं और छोटे छोटे मार्केट भी हम कर रहे हैं इसके अंदर। देवनगर गांव का एफपीओ 3 साल पुराना है और इस एफपीओ में मौजूदा वक्त में 48,000 किलो गुलाब के फूल की प्रोसेसिंग कर उसका गुलकंद बनाया जाता है और छोटी बड़ी कंपनियों के अलावा दक्षिण भारत के कई शहरों को यहाँ के प्रोडक्ट की सप्लाई की जाती है। लेकिन ये सब पहले इतना आसान नहीं था। भारत सरकार की मदद और नाबार्ड के सहयोग से आज ऐसा संभव हो पा रहा है। एफपीओ के अंदर है कि हमें सबसे बड़ी बात तो कि हमें एक जज्बा मिला सभी किसानों को मिलकर कि हम जब एकत्रित हुए, आरओसी से हमारा इसका रजिस्ट्रेशन हुआ, तो हम अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग, अपने आप को मजबूत मानने लगे। जितने भी कंपनीज हैं या यहाँ पे गुलकंद बनाती है उनसे हम अलग हटके एक अच्छा काम करना चाह रहे थे। तो हमें धीरे धीरे हमारे डायरेक्टर हैं वो काफ़ी एक्टिव हैं और उन्होंने सभी डायरेक्टर ने अलग अलग फील्ड बना के, किसी ने मार्केटिंग का फील्ड संभाला है, किसी ने गुलाब का किसानों का फील्ड संभाला है। इस तरह पूरा करते हुए हर डायरेक्टर इसके अंदर बराबर अपनी भूमिका निभा के इसको आगे ग्रोथ कर रहा है। जो भी काम है प्रोडक्शन से फसल उगाने से लेके प्रोडक्शन करना, मटेरियल को मार्केट में तैयार करना और मार्केट में बेचना, सभी काम किसानों द्वारा ही हो रहा है। अच्छा, तो देवनगर गांव के एफपीओ में एक सीईओ के अलावा कई डायरेक्टर हैं जो इस एफपीओ को चलाने का काम बखूबी मिलजुल कर निभाते हैं। इन डायरेक्टर्स को नाबार्ड के अलावा कई संस्थानों से ट्रेनिंग दी गई है। डायरेक्टर्स का मानना है कि एफपीओ बनने के बाद किसानों की आय का हिस्सा कोई बिचौलिया नहीं खा पाता है। मेरा नाम लोकेंद्र सिंह है और मैं प्रे एफपीओ के अंदर एज ए डायरेक्टर काम कर रहा हूँ, जो पुष्कर के अंदर पिछले 3 साल से लगातार कार्यरत है और उसमें मार्केटिंग की भूमिका भी देख रहा हूँ। अच्छा,
तो आपको ये मार्केटिंग की भूमिका निभाने के लिए आपने कोई ट्रेनिंग ली होगी? बिल्कुल, हमें नाबार्ड के द्वारा इसके द्वारा ट्रेनिंग दी गई है। NRCS में भी हमारी ट्रेनिंग हो रही है। हमें POPI के द्वारा मीट टुगेदर जो बिजनेसमैन लोग हैं उनसे भी हमारे यहाँ पुष्कर का बुला कर ट्रेनिंग्स करवाई है। हमें जयपुर ले जाया गया था, दिल्ली मेले लगते हैं, उसमें भी हम जाते हैं तो वहाँ हमें बिजनेस लिंकेजेस मिलते हैं। उन्हीं के द्वारा हम ये माल जो है वो सप्लाई करते हैं लोग। अब हमें डबल फायदा हुआ, हम सारे काश्तकार एक साथ होकर एग्रीकल्चर जो माल लेते हैं इनपुट का तो वो हमें सस्ता मिलता है, तो हमारी लागत भी कम हो गई। उसके साथ हम खुद जब प्रोड्यूस करके उसको बेच रहे हैं तो उसका मुनाफा भी हमें ज़्यादा मिल रहा है, हमारी अर्निंग हमें ही मिल रही है, मजदूरी भी हमारे लोगों को मिल रही है। तो इस तरह से हमारी आय भी इसमें बढ़ रही है। मेरी अगर पर्सनल आय माने तो लगभग 30% की इनकम ग्रोथ हुई है, क्योंकि अभी हम पहले साल में हमारी इतनी ग्रोथ हो नहीं पाई थी, मार्केट लिंकेज कम थे, तो हमने लोकल स्तर पे ही इनकी मार्केटिंग की। अब जैसे जैसे लोगों कंपनियों को पता चल रहा है कि हम प्रोड्यूस माल दे रहे हैं, हमारी क्वालिटी भी इम्प्लीमेंट हो रही है, तो अब धीरे धीरे हमारा रेशियो जो है वो बढ़ रहा है। यहाँ के FPO से काफी संख्या में महिलाएं भी जुड़ी हैं, जो आंवले का प्रोडक्ट बनाने में जुटी हैं और उससे अच्छा मुनाफा कमा रही हैं। मैं देख रहा हूँ कि इस FPO में एक महिला भी आप भी हैं, तो आप भी इससे जुड़ी हुई हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, मैं यहाँ से हूँ, देवनगर से। सुनीता हूँ मेरा नाम, डायरेक्टर हूँ। अच्छा। और हमारा आंवले का अच्छा चल रहा है यहाँ पे व्यवसाय। अच्छा। और आंवले की बहुत अच्छी ग्रोथ भी हो रही है, महिला भी जुड़ी है बहुत सारी। अच्छा। और वो चाह रही है कि हम इस बिजनेस को आगे बढ़ाएं। अच्छा। तो हमारा एक समूह बन गया है बहुत सारी महिलाओं का। नाबार्ड द्वारा हमें इसकी जानकारी मिली कि भाई ऐसे ऐसे ये प्रोडक्ट चलते हैं और इसके बीच वाले खा जाते हैं, तो हमने डायरेक्ट यहाँ से नाबार्ड से जुड़े और इससे हमें 30% ग्रोथ हुई। और महिलाओं को भी अच्छा लगा कि यार अपन डायरेक्ट काम कर रहे हैं। आइए मिलते हैं श्रवण सिंह रावत से, जो इस FPO में डायरेक्टर है। आप क्या करते हैं? डायरेक्टर। आप डायरेक्टर हैं। डायरेक्टर मतलब आपको कोई विशेष रोल भी दिया हुआ है कि कोई काम के FPO में आपकी ये जिम्मेदारी है? जिम्मेदारी यही है किसानों को जोड़ना, समझाना, मतलब जानकारी उनको मतलब उन तक मतलब पहुँचाना। किसानों को जोड़ने का काम आपका है, तो नए किसानों को जोड़ने का काम आप करते हैं जी। तो उनको आप कैसे समझाते हैं कि आपको क्या फायदा होगा? और उसको ये समझाते हैं कि भाई कि जैसे आप मतलब पहले मतलब खेती करते थे तो उसको आप मतलब मुनाफा नहीं मिलता था, पूरा बिचौलिए खा जाते थे, तो उनको मतलब समझाते भाई मतलब मार्केट वैल्यू से हम मतलब 2 पैसे मतलब ज़्यादा देंगे आपको और आपके माल की कीमत का मतलब डबल पैसा मतलब उनको मिल जाता है। देवनगर गांव के FPO में बने प्रोडक्ट की गुणवत्ता अच्छी हो, इसके लिए यहाँ बने प्रोडक्ट की पहले लैब टेस्टिंग करवाई जाती है और उसके बाद ही प्रोडक्ट को मार्केट में भेजा जाता है। क्वालिटी टेस्टिंग के लिए आप क्या करते हो? सर क्वालिटी तो हमने लैब टेस्ट करवाया था इसका। लैब टेस्ट करवाते हो? अच्छा। लैब टेस्ट करवा के फिर मार्केट में जाता है वैसे बिल्कुल जो जैसे फूड के कोई भी आइटम जाते हैं बिल्कुल वैसा ही आपका प्रोसेस। जो भी फूड बनने है उसका लैब टेस्ट होकर फिर ही मार्केट में जाता है। तो आपकी पैकेजिंग किस तरह की होती है, मतलब किस पैकेजिंग के हिसाब देखे जाए सर, मार्केट में लूज पैकिंग जो वो ज़्यादा चल रही है और हमारा 1 किलो 2 किलो जो छोटे छोटे पैकेज हैं उस पर भी हमारा वो चल रहा है, प्रोसेसिंग के छोटे छोटे हमने पैकेज उठा रहे हैं। अब सर हमारा FPO जो गुलकंद की छोटी पैकिंग से 1 किलो 2 किलो उस पर भी काम कर रहा है और उसी को लेके इस तरह की ये पैकिंग्स बनाई गई है छोटी छोटी और इसी को मार्केट उतारने की तैयारी है सर। देवनगर गांव का FPO पारंपरिक तौर पर गुलकंद और आंवला कैंडी का तो प्रोडक्शन कर ही रहा है, अब वो अपने प्रोडक्ट लिस्ट में रिसर्च कर नए नए उत्पादों को भी जोड़ रहा है। ये है हमारे इसकी प्रोडक्ट है, रोज की सूखी हुई पत्तियाँ। ये हमारी अभी तक ट्रेडिशनल तरीके से ही सुखाई जा रही है। तो इसमें मैं प्रयास करता हूँ कि कुछ और जो तरीका हो रहा है उसको ड्राई करने का, इसकी प्रोसेसिंग में काफ़ी समय लग जाता है, सूखने के अंदर 15 से 20 दिन लग जाते हैं, तो कुछ इस तरीके से हुए कि ये जल्दी हो सके। किसानों को ज्यादा फायदा मिले, इसके लिए देवनगर का FPO अपने प्रोडक्ट के लिए नए मार्केट तलाश कर रहा है और अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने की योजना भी बना रहा है। प्रॉफिट तो अपन मार्केट ढूंढ रहे हैं और भी कभी और भी ज़्यादा अपन दूसरी कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट करके माल को आगे बढ़ा सकते। और इस सामान को जो भी आप बना रहे हैं इसको एक्सपोर्ट करने के लिए कुछ ऐसा कुछ एक्सपोर्ट का देख रहे हैं सर, बाहर से कहीं विदेशों में भी अपना माल जाए। उसमें कौन आपकी हेल्प करेगा या क्या आपकी प्लानिंग है? मेन तो केवी के अपने ये जितनर जी हैं, मेन उनके हिसाब से अपन काम करते हैं, जैसे विकास संस्थान। आइए अब किसानों से मिल लीजिए जो FPO के फायदे गिना रहे हैं। मैं देख रहा हूँ आप युवा हैं और
और आप भी इस एफपीओ से जुड़े हुए हैं? हाँ सर। अच्छा, तो आपका क्या मतलब आपके इस एफपीओ से जुड़े हुए कितने टाइम हो गया आपको? लगभग 2.5 से 3 साल। 2.5 से 3 साल हो गए। तो आपकी क्या खेती है, किस तरह की खेती करते हैं? अभी गुलाब है, फूल वगैरह का ज़्यादा काम है अभी। कितना किलो आप गुलाब यहाँ पे दे पाते होंगे? पर डे आ जाता है 200 से 250 किलो हमारे। 200 से 250 किलो आप पर डे यहाँ पे पहुँचा देते हैं? सीजनेबल होता है, सीजन होता है तब 200-250 किलो, कभी कम भी होता है, मौसम के हिसाब से होता है। अच्छा। क्षेत्र के महीने में ज़्यादा होता है इसका उत्पादन। और इस एफपीओ से जुड़े नहीं थे जब आप, तो आप कितना पैदावार कर पाते थे? पहले कम था, पहले डिमांड भी कम थी। कंपनी से जुड़ने के बाद डिमांड ज़्यादा होने लगी, तो हमने ज़्यादा लगा दी पहले कहते। आवाज से हूँ और मैं इस एफपीओ से जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा। इसके जुड़ने से हमारी आय में बहुत वृद्धि हुई है। अच्छा। और हमारे वो कीवी के आपके पास कितना खेत है अभी? मेरे पास 20 बीघा खेत है। 20 बीघा खेत है। तो आप उसमें क्या उगाते थे पहले? पहले तो जैसे ज्वार, बाजरा, ये जो शुरू से फसलें वो उगाते थे, लेकिन अब उसमें गुलाब वगैरह और गोभी, प्याज, ये इस तरह की फसल लगाने लगे। हमारे को केवी के कृषि विज्ञान केंद्र तबीजी के द्वारा नई नई जानकारियाँ और नई नई प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाता है। एफपीओ को चलाने में नाबार्ड एनजीओ की भी मदद ले रहा है और देवनगर एफपीओ के काम में भी एक एनजीओ काफी मदद कर रहा है। इस एफपीओ में जो मैंने देखा, मैंने कई किसानों से बातचीत की, यहाँ आंवला और गुलाब को लेके इन्होंने बहुत सारे प्रोडक्ट बना रखे हैं और ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपके इसमें क्या भूमिका रही और आपने कैसे इसको आगे बढ़ाया? देखिए, शुरुआत के अंदर जब ये किसानों का समूह ने जब हम लोगों को यहाँ पे अप्रोच किया, तो हम लोगों ने नाबार्ड को अप्रोच किया कि भाई फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया जा रहा है। और नाबार्ड में के यहाँ पे जो डीडीएम साहब थे, उन्होंने हमें गाइड किया कि भाई आप एफपीओ बना लीजिए और नाबार्ड आपको एफपीओ के लिए बनाने में वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएगा। और उस वित्तीय सहायता के में आप किसानों को ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग आईसीआर के विभिन्न संस्थानों में दिलवाने के लिए हम आपको सहायता दे रहे हैं। साथ में क्योंकि मेरा खुद का बैकग्राउंड एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर का है, तो किसानों को एक एडवांटेज ये था कि किसी भी प्रकार की नई उन्नत तकनीकें सीधे किसानों तक पहुंचने के लिए हम लोग अपने प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया। आपके हिसाब से क्या लगता है इसमें अभी और कितना पोटेंशियल है इस काम को और आगे बढ़ाने के लिए? क्योंकि आप इस चीज़ के जानकार हैं, आपने इस चीज़ को शुरू से आगे बढ़ाया है, आपको क्या लगता है कितना पोटेंशियल है, आगे कितना जा सकता है ये चीज़? देखिए, एफपीओ का मैं कहता हूँ कि अभी तो सूर्योदय हुआ है। अच्छा। एफपीओ में आगे असीम संभावनाएं हैं। जिस हिसाब से हम किसानों के साथ मेहनत कर रहे हैं, अवेयरनेस लेवल जो किसानों का बढ़ रहा है धीरे धीरे। शुरुआत में अभी काम बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, लेकिन हाँ, आने वाले कुछ सालों के अंदर किसान जब पूरी तरह से एफपीओ के कॉन्सेप्ट को समझ जाएगा, उसे समझ में आएगा, साथ में बैंकर्स हैं, उन लोगों को भी पता लगेगा कि एफपीओ क्या है, किस तरह से काम करता है। किसानों को भी पूरा लाइन समझ में आ जाएगा कि नहीं, प्रोडक्शन टू मार्केटिंग या फार्म टू प्लेट की हम बात करते हैं, उसमें किसान किस तरह से अपनी भूमिका निभा सकता है, बिचौलियों का रोल किस तरह से खत्म हो सकता है, ये सब एफपीओ के ही पार्ट है। आइए अब जान लेते हैं नाबार्ड कैसे एफपीओ को आगे बढ़ाने में मदद कर रहा है। इस एफपीओ को चलाने में नाबार्ड कैसे सहयोग कर रहा है, इसको जानने के लिए हम मिलते हैं अजमेर जिले के डीडीएम, नाबार्ड के डीडीएम सर मिस्टर खरबंदा। मिस्टर खरबंदा, हमें बताइए कि कैसे आपने ये एफपीओ को प्लान किया और कैसे नाबार्ड इसमें कैसे सहयोग कर रहा है, मतलब आप कैसे ये चीज़ें बना रहे हैं? चूँकि जो गांव के अंदर हमारा किसान एक ज़मीन से जुड़ा हुआ है, उसकी आय में कैसे किया जाए, तो उनको संगठन के रूप में उनको एक एफपीओ बनाया गया, फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का। उसको कंपनी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड किया गया। रजिस्टर्ड इसलिए किया गया क्योंकि उनको भविष्य में चल के जो एसएफएसी है उससे उसको अनुदान और मिल सके, उसके शेयर पूंजी और मिल सके। तो इसके लिए हमने उसमें किया गया। अभी ये जो वर्तमान में, जैसा कि अभी अजमेर जिले के अंदर हम बताएं कि 2 इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी हैं जिनको हम पॉपी बोलते हैं, प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन प्रमोटिंग इंस्टीट्यूट। तो 2 एजेंसियां कार्य कर रही हैं, उनके मार्फत अभी हम 7 एफपीओ को यहाँ पे रजिस्टर्ड कर चुके हैं और वो अपनी प्रगति के दौर पे हैं। और वर्तमान में जो पुष्कर है उनमें अभी प्रोसेसिंग भी चालू हो गया है। उसी के साथ उनका पतंजलि से भी टाइप हुआ है और अभी वालमार्ट या उन बाकी जो एजेंसी हैं उनको भी हम करने जा रहे हैं कि तो नाबार्ड इसमें मतलब आप ट्रेनिंग स्तर पर भी आप उसमें किसानों की सहायता कर रहे हैं? बिल्कुल। अच्छा। जो हमने जैसे एक बार एफपीओ बना लिया, उसके
क्षमता निर्माण, उसकी एक्सपोजर के लिए, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की ट्रेनिंग के लिए, उसके सीईओ के लिए, उसके लिए सारा नाबार्ड वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है थ्रू दैट पॉपी। आप इस प्रोग्राम के माध्यम से यशोग्राम और न्यूज़ 18 के संयुक्त प्रयास से जो हम यशोग्राम प्रोग्राम चला रहे हैं, इसके माध्यम से आप कुछ संदेश देना चाहते हो अपने जिले के किसानों को और कुछ ऐसा? हाँ, मैं यही कहना चाहूँगा कि जो किसान अभी इस मेंबर्स जुड़ गए हैं लेकिन एक्टिव रूप में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे, तो वो इस पे आए। और क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि संगठन में ही शक्ति है, उसी संगठन की तरह उनकी आय भी उस हिसाब से बढ़ेगी। तो जब वो सारे कलेक्टिवली आ जाएंगे, एक्टिवली पार्टिसिपेट कर लेंगे, तो उनकी शेयर पूंजी बढ़ेगी और उनको एक उसी जिले में जिस ग्राम में रह रहे हैं वो एक प्रोसेसिंग यूनिट का एक उनको लाभ मिल सकता है और मार्केटेबिलिटी भी मिलेगी। आइए अब इस गांव के उप सरपंच से मिलते हैं। उप सरपंच का मानना है कि गांव में एफपीओ के बनने से किसानों और गरीब लोगों को काफी रोजगार मिला है और उनके आय में वृद्धि हुई है। आपके गांव में एक एफपीओ चलाया जा रहा है और मैंने उसको देखा भी कि वो कैसे अपने किसानों को जोड़ रहे हैं और उनकी आय में वृद्धि कर रहे हैं। आपका क्या विचार है उसमें, कैसा है? बहुत अच्छी चल रही है। 500 किसान जुड़े हुए हैं और इनके बढ़ने के बाद लोगों को रोजगार मिला है, मजदूरी मिली है। और जैसे किसानों के आंवले के हैं, गुलाब के जो किसान उत्पन्न कर रहे हैं, उसके मार्केट में भी कुछ सुधार हुआ है। और बिचौलियों की जो मनमर्जी थी उसमें भी काफी कम हुआ, किराया भाड़ा बच जाता है। इससे गाँव वालों को काफ़ी और आसपास के ग्रामीण सेक्टर के जो भी स्त्री पुरुष मजदूर कैटेगरी के थे उनको काफ़ी फायदा हुआ। आइए अब इस गांव के विकास और उसकी जरूरतों से भी रूबरू हो जाइए। हमारी ग्राम पंचायत के अंदर 3 आंगनबाड़ी है। तीनों का अच्छी तरह से रंग रोशन, मरम्मत और अच्छी साफ सफाई सभी है। ग्राम के अंदर सड़कें बनाई, नालियाँ बनाई, जिससे स्वच्छता में ग्रामवासियों को मदद मिली। सबसे मेन काम है हमारे देवनगर से जो बूढ़ा पुष्कर जो रास्ता है वो उसमें ज़मीन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की पड़ रही है। वो उसमें पंचायत काम को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हमारे को नहीं करवाने दे रहा, न पीडब्ल्यूडी को कराने दे रहा। इस वजह से अगर हमको अजमेर जाना होता है तो सीधा बूढ़ा पुष्कर हम जाएँ तो 5 किलोमीटर पे अजमेर आ जाता है, जबकि पुष्करों के हमको 15 किलोमीटर का आसपास की ग्राम पंचायत वासियों को और सभी ग्रामीणों को इसकी दिक्कत होती है। अच्छा। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। कुछ काम ऐसे हैं जिनको करवाने में आर्थिक अड़चनें आ रही हैं। ऐसे में उप सरपंच महेंद्र सिंह गांव के विकास के लिए दानदाताओं से आगे आने की भी अपील कर रहे हैं। अगर कोई आई तो जरूर हम हमारे ग्राम पंचायत देवनगर में उनका सबसे पहले मैं वेलकम करूंगा और सभी ग्रामवासियों की तरफ से उप सरपंच होने के नाते उनको वो करूंगा कि भाई आप आओ और हमारे गांव में जो भी मेरे हमसे ग्राम't की तरफ से मदद होगी हम करेंगे। हमारे गांव में कुछ सहयोग करके जो भी 1-2 काम हम नहीं करा पा रहे हैं उनको करवाने में सहयोग करेंगे। गांव की राजकीय माध्यमिक विद्यालय के हेडमास्टर ने भी स्कूल के जर्जर भवन को ठीक कराने की जरूरत बताई है। इस स्कूल की बिल्डिंग के लिए जमीन तो मिली हुई है, लेकिन ना तो सरकार के कुछ ऐसे प्रयास है और ना ही पंचायत कुछ प्रयास कर पाती है, जिस वजह से ये स्कूल इतनी साल पुरानी होते हुए भी सुविधाओं से वंचित है। लड़कियों के लिए टॉयलेट वगैरह सब है, खेल का मैदान है, लेकिन उसके बाउंड्री नहीं है। बाउंड्री भी करवानी है और बाउंड्री तभी करा सकते हैं जब हमारे पास बजट होगा। आइए अब इस गांव के वार्ड मेंबर प्रेम सिंह राजावत से जान लेते हैं इस गांव की और क्या जरूरतें हैं। जो सामने आप देख रहे हैं स्कूल का ग्राउंड्स पड़ा है खाली, ये काफ़ी समय से ऐसे पड़ा है और गांव वालों की डिमांड भी है और एक ज़रूरत भी है कि इसके बाउंड्री हो, तो जो भी स्कूल के बच्चे हैं वो यहाँ मैच वगैरह जो होते हैं उससे उसका लुत्फ उठा सके। तो हमारी रिक्वायरमेंट ये रहेगी कि इनकी जल्दी से जल्दी कैसे भी हो, तो इसके बाउंड्री की एक रिक्वायरमेंट है। वो देवनगर का उप स्वास्थ्य केंद्र है जो कि अभी मूलभूत सुविधाएं जो होनी चाहिए वो अभी है नहीं, तो रिक्वायरमेंट ये रहेगी अभी जो मूलभूत सुविधाएं कराई जाए और इसकी जो सामने से बाउंड्री वगैरह खुली है उसको थोड़ा सेटअप कराया जाए। पंचायत का हेडक्वार्टर होने के बावजूद भी बाद में शिक्षा स्कूल नहीं है, ये होना ज़रूरी है। दूसरी पंचायत परेशानी है गांव के अंदर, जब बरसात आती है ना तो कई जगह ऐसी हैं जहाँ पर पानी भर जाता है, निकलने में बहुत अवसर होती है, कोई पत्थर डाल देता है, कोई
गांव के विकास और उसकी जरूरतों के बीच देवनगर गांव का एफपीओ गांव के लोगों को आर्थिक रूप से मजबूत करने में लगा है। जान लीजिए, राजस्थान में अभी 143 एफपीओ चल रहे हैं और इससे करीब 47,000 के करीब किसान जुड़े हुए हैं। चूंकि एफपीओ का योगदान किसानों की आय बढ़ाने में काफी रहा है, इसलिए नाबार्ड आने वाले दिनों में राजस्थान में एफपीओ की संख्या को और बढ़ाने जा रहा है। सबसे पहले तो ये बात है कि सामुदायिक स्तर पे किसानों को एक साथ लाना, उनकी सोच को एक स्ट्रक्चर्ड रूप में, एक कंपनी के रूप में कार्य करना, उनको सीखना, उनके डायरेक्टर्स को, और इसको ही ध्यान में रखते हुए इस वर्ष हमने इसको एक कैंपेन के रूप में लिया है, एफपीओ के गठन और एफपीओ के जो सुदृढ़ीकरण के लिए। और ये जो 143 एफपीओ तो हमने पिछले 2 साल में बनाए हैं, इस वर्ष हमारा 200 और एफपीओ बनाने का लक्ष्य है। साफ है, एफपीओ के जरिए न सिर्फ देवनगर और उस जैसे कई गांवों के किसान खुशहाल हो रहे हैं, बल्कि राजस्थान के गांवों की किस्मत को भी चमकाने में ये काफी योगदान दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।